हेलो दोस्तों, मैं गोवर्धन रामेश आप लोगों के साथ में मैथ लेके आया हूँ। अब आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या है, जो कि बहुत इजी चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को टफ लगता है क्योंकि उसमें हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती है। तो कैलकुलेशन लाने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटी क्लास के हो चाहे बड़ी क्लास के, कंफ्यूजन हो जाते हैं। बड़े लेवल के बच्चे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी क्लास के बच्चे कंफ्यूजन होते हैं वो पढ़ते हैं कैसे। तो आप लोग बता देते हैं कि इकाई इकाई का मान होता है 1, दहाई दहाई का मान होता है हमेशा 10, सैकड़े का मान होता है हमेशा 100, हजार का मान होता है 10,000 का मान होता है 1,00,000 का मान होता है 10,00,000 का मान होता है। बच्चा इनको पढ़ ही नहीं पाता है क्योंकि उस बच्चे को जीरो लेवल नहीं आता है। जीरो लेवल आपको मैंने बता दिया है। छोटी क्लास में उसको बच्चे को कुछ बताया नहीं जाता है, वो जाकर के आगे कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम के अंदर बैठा बैठा वो काउंटिंग करता रहता है कि इकाई से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है कि उसको स्टार्ट कहां से करना है। कुछ सारे बच्चे मैंने देखे हैं, जैसे मान लो ये संख्या ले रखी है मैंने आपके सामने, कुछ बच्चे यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ये सॉरी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज हम उसको समझेंगे कि पढ़ना कैसे है। हमेशा पीछे से संख्या स्टार्ट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जैसे हम लोगों ने संख्याएं पढ़ी वैसे ही हम क्या करेंगे, इनके बीच में कोमा का उपयोग कर देंगे। जैसे अपन ने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के आने बाद में क्या कर देंगे, कोमा लगा देंगे। फिर उसके बाद में हजार, 10,000 के बाद में फिर कोमा लगा देंगे। अब हो गया आपका, पढ़ सकते हैं आप आराम से इसको, 7,68,946, 7,68,946। इस तरह से हम इनको संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे और घर पे बैठकर जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर हमें मैथ नहीं आती। मैथ आपको क्यों नहीं आएगी, मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ में, मैथ आपको जीरो लेवल से आएगी। तो आप संख्या पढ़ना सीख गए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इससे ऊपर संख्या है तो आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना मैं और बता दूंगा। जैसे अगर किसी बात की कोई दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट्स डाल सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, पढ़ लीजिए एक बार। फिर आगे अगर और कोई संख्या बनाना चाहते हैं, इसको कोमा हटा दो, यहाँ पे लिख दिया आपने 4। अब फिर पढ़ के देख लीजिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, 47,68,946। पढ़ना बहुत ही आसान है, अब हम इसको पढ़ना सीख गए। अब रही बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको शब्दों में कैसे लिखे। अरे भैया आपने क्या बोला, 47 लाख, तो 47,68,946 ये लिखना हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम अंकों में और शब्दों में दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग जिनको दिक्कत आ रही है। देखिए दोस्तों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान। कई बार आपके एग्जाम में आते हैं कि इसका स्थानीय मान बताइए, इसका जातीय मान बताइए, इन दोनों का अंतर बताइए, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो बताइए। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी 78943, ये मैंने संख्या लिख दी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान बताइए, किसका बताना है, 8 का। तो 8 का स्थानीय मान बताना, तो 8 तो यहाँ पर अपनी जगह है ही, इसके आगे कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका स्थानीय मान होता है। जिस स्थान से इस संख्या को रखा गया है उसके आगे की जितनी भी डिजिट है उतनी जीरो लगा दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 का स्थानीय मान ओनली फॉर सिर्फ 3 होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है जातीय मान बताइए। जातीय मान यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं भैया, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कोई संख्या 638,945, कोई भी संख्या दे दी और आपसे बोल दिया जाए कि 6 का फेस वैल्यू बताइए या जातीय मान बताइए,
तो बेटा वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जाति तो सभी की फिक्स होती है, तो इसकी जाति 6 है तो इसका आंसर भी 6 ही आएगा। अगर 9 की पूछ ले तो 9 ही आएगा, 5 की पूछ ले तो 5 ही आएगा। क्लियर है? ठीक, पहली बात समझ आ गई आपको स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होता है। जातीय मान तो जिस जगह पर जिस लेवल पे ये संख्या लिखी है उसके आगे की जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देंगे, ये स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान के अंदर जो संख्या दे रखी है वही उसकी जाति होती है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ दिया जाता है, 5943 आपसे पूछ लिया जाए कि 9 के जातीय मान और स्थानीय मान के बीच में कितना अंतर है, बीच में अंतर बताइए, अंतर बताइए। क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? आपको पता है 9 का स्थानीय मान कितना है, 9 और 00। 9 का जातीय मान कितना है, 9, घटा दीजिए, बिल्कुल 10 में से 9 गया तो क्या बच गया, 1 और यहाँ 9 और यहाँ 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको पुटअप कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने पढ़ना सिखा दिया, इकाई के अंक से स्टार्ट करना सिखा दिया, शब्दों में लिखना सिखा दिया, मैंने जातीय मान और स्थानीय मान आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्या की सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है। मैंने कई बार, क्योंकि मैं स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने बच्चों की कॉपियां चेक की है, उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि साहब सम कौन सा होता है, विषम कौन सा होता है। तो मेरे बेटा ध्यान से देखिए, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैंने बच्चों को पढ़ते हुए देख करके मेरा माथा ठन गया कि मेरे को इन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना है। जो भी बच्चे पढ़ेंगे बिल्कुल परफेक्टली तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान से समझें, सम संख्या और विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो सम संख्याएं तो बेटा वह होती है जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। भाग समझ में आता है आपको, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जिस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये सर कैसे कहते हैं, तो देखो भैया 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। कि सर 0 के अंदर जाएगा, जाएगा क्यों नहीं जाएगा यार, ये लो 10 में 2 का भाग तो 5 चला गया। इधर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये जितनी भी संख्या है विषम संख्या होंगी जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आज तक के लिए मेरे बच्चों इतना ही बहुत है। इसको थोड़ा सा आप लोग घर पे बैठ के स्टडी करेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए पहली वीडियो में। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल के पूछ लीजिए कि सर हमें इस चीज में और समस्या आ रही है, तो मैं आपका उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू बेटा।